Thank you very much. He's turned out to be a good choice. डोनाल्ड ट्रंप 2024 के आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी के बाद अमेरिका के 47वें सदर बनने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्प और मुतनाज़ा सियासी कहानी पर, जिसने अमेरिकी सियासत में कई हंगामे बर्पा किए। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली ये बिजनेसमैन किस तरह अमेरिकी सियासत में एक हैरानकुन किरदार बन गया और कैसे इसने सदारत की दुनिया में अपनी जगह बना। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी बिजनेसमैन, टीवी स्टार और सियासतदान है। उनकी पैदाइश 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर में हुई। ट्रंप की पहचान एक अमीर और कारोबार बिजनेसमैन के तौर पर हुई, जिसने प्रॉपर्टी और कारोबार की दुनिया में बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए होटल्स, कैसीनो और दीगर कारोबारों का जाल बिछाया। उनकी शख्सियत में एक ख़ास अंदाज और गैर मामूली बोल्डनेस है, जिसने उनको आवाम में एक मुनफरद शख्सियत के तौर पर पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सियासत में 2015 में कदम रखा, जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान किया। उन्होंने ये फैसला उस वक्त किया जब अमेरिकी सियासत में एक तब्दीली की लहर चल रही थी और वो अपने कारोबारी महारत और मुल्क के लिए एक मुख्तलिफ नज़रिए के साथ सियासत में आए। इनके सियासत में आने का मकसद अमेरिकी निज़ाम को बिजनेस स्टाइल के साथ चलाना था। उन्होंने अमेरिकी आवाम से वादा किया कि वो मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे, नौकरियों के मौके बढ़ाएंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका को दोबारा ताकतवर बनाएंगे। उन्होंने अपने नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ज़रिए अवाम में मकबूलियत हासिल की और जल्द ही रिपब्लिकन पार्टी में मकबूल सदारती उम्मीदवार बन गए। डोनाल्ड ट्रंप 2016 के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बन गए। उन्होंने अपनी मुहिम में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिकी अवाम के मुख्तलिफ मसाइल जैसे इमिग्रेशन, रोज़गार और खारजा पॉलिसी पर अपने सख्त मौक़िफ़ के ज़रिए मुतवज्जा किया। ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर 2017 में सदारत संभाली और 4 साल तक अमेरिका के 45वें सदर रहे। डोनाल्ड ट्रंप की पहली सदारत 2017 से लेकर 2021 के दौरान कुछ अहम कामयाबियाँ ये हैं। नंबर 1, इक़्तिसादी तरक्की। ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों ने मईशत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर टैक्स में कटौतियाँ की, जिससे कारोबारों को ज़्यादा सहूलत मिली और रोज़गार के मौके पैदा हुए। इस दौरान बेरोज़गारी की शरह में नुमायाँ कमी आई। नंबर 2, कौमी सलामती और दिफा। ट्रंप ने दफाई बजट में इजाफा किया और स्पेस फोर्स के क़याम का ऐलान किया, जो कि खिला में अमेरिकी दफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कायम की गई एक नई फ़ौजी शाख है। नंबर 3, बैनुल-अक़वामी मुआहदात और खारजा पॉलिसी। ट्रंप ने अमेरिकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुआहदात पर नज़रसानी की। उन्होंने अमेरिका पहले, अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत उन्होंने नेटो ममालिक पर जोर दिया कि वो अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। उन्होंने चीन के साथ तजारती तनाज़ात में अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और चीनी अशिया पर टैरिफ भी आयद किए। नंबर 4, इसराइल अरब मुआहदे। ट्रंप की इंतज़ामिया के तहत इसराइल और कुछ अरब ममालिक के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे किए गए, जिन्हें इब्राहिम मुआहदे, इब्राहिम अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। उन मुआहदों के तहत इसराइल के ताल्लुकात मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सूडान जैसे ममालिक के साथ बेहतर हुए। नंबर 5, इमिग्रेशन पॉलिसी। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी खासी सख्त रही, जिसमें मेक्सिको के साथ दीवार की तामीर का मंसूबा भी शामिल था। उन्होंने गैरकानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए कई इक़दाम किए और अमेरिका में पनाह गुज़ीरों के लिए कवानीन को मज़ीद सख्त किया। 2020 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन के मुकाबले में शिकस्त खा गए और बाइडन ने इन्हें शिकस्त देकर सदर बनने का एजाज़ हासिल किया। मगर उसके बाद जनवरी 6, 2021 को कैपिटल हिल पर हमले का वाक़या पेश आया, जिसमें उनके हामियों ने पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया, जिससे इन पर मज़ीद इल्ज़ामात आयद हुए और उन्हें दोबारा मुआवज़े का सामना करना पड़ा। इस तरह वो इम्पीचमेंट यानी मुआवज़े का 2 बार सामना करने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए।
डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे से हटने के बाद कानूनी मुश्किलात का सामना किया। उन पर इंतखाबी नताइज को बदलने की कोशिश और कुछ कारोबारी फ्रॉड के इल्ज़ामात आयद किए गए। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क में एक मुकदमे में कारोबारी रिकॉर्ड को गलत बनाने पर मुजरिम करार दिया गया। इसके अलावा उन्होंने जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात का भी सामना किया और वो पहले साबिक अमेरिकी सदर बन गए जिन्होंने फौजदारी मुकदमात का सामना किया। इस तरह के कानूनी मसाइल की वजह से उनकी दोबारा सदारती इंतखाबी मुहिम मुश्किल में पड़ गई और वो बड़ी मुश्किल से इस प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहने की बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अमेरिकी सियासी निज़ाम और इसके रवायती इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनफरद और गैर रवायती मौक़िफ़ अपनाया। ट्रंप ने हमेशा अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया और तवील अरसे से मौजूद सियासतदान शामिल थे। उनका मानना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने आम अमेरिकी अवाम के मफादात को पसे पुश्त डाल दिया है और अपने ज़ाती और आलमी एजेंडा को फ़रोग़ दिया है। इस वजह से 2024 के इलेक्शन में ट्रंप ने फिर से एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ अपनाया है और अपने आप को एक अवामी रहनुमा के तौर पर पेश किया जो अमेरिकी अवाम के हकीकी मफादात के लिए लड़ रहा है। उन्होंने ज़ोर दिया कि वो वाशिंगटन के ताकतवर हलकों और डीप स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जो इनके मुताबिक आम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ट्रंप ने मुआशी मसाइल, अमेरिकी मफादात के नज़रअंदाज करने और आलमी सतह पर अमेरिकी कमज़ोर हिकमत अमली पर इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया और आवाम से वादा किया कि वो एक आज़ाद और मजबूत अमेरिका के लिए काम करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत ट्रंप के साथ इसलिए भी बढ़ रही थी क्योंकि इनके पॉलिसियाँ और बयानात सियासत और रवायत और एक खारजा पॉलिसी से हट कर थे। इनकी खुली तनकीद और पॉलिसियों में तब्दीली की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें ख़तरा समझा। 2024 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट का खदशा था कि ट्रंप दोबारा सदर बनने की सूरत में उनकी मजबूत और पुरानी पॉलिसियों को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है और रवायती ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अब ट्रंप 2024 का इलेक्शन जीत चुके हैं और वो अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर अपनों के साथ शेयर करें।